मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा कि किस प्रकार अफगानिस्तान, जो वैदिक साहित्य में गंधार और जम्मू द्वीप का अंग रहा, समय के प्रवाह में कितने साम्राज्यों, आक्रमणों और संघर्षों से गुजरा। आज हम उसी इतिहास की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब कथा प्रवेश करती है उस दौर में जब पश्चिम की औपनिवेशिक शक्तियों ब्रिटेन और रूस ने इस भूमि को अपने साम्राज्यवादी खेल का अखाड़ा बना दिया। यही दौर है जिसे इतिहास ग्रेट गेम कहता है। और फिर यही भूमि 20वीं सदी में विश्व राजनीति का ध्रुव केंद्र बनी, जहां से शीत युद्ध की चिंगारियां उठी और जहां से आतंकवाद का धुआं समूचे विश्व में फैला। आइए सुनते हैं अफगानिस्तान के उस आधुनिक इतिहास की गाथा जो आज भी रहस्यमयी और पीड़ादायी है। साल था 1837। जमरूद के किले पर सिखों और अफगानों के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोस्त मोहम्मद की सेना का नेतृत्व उसका पुत्र अकबर खान कर रहा था। अफगानों ने बहादुरी से लड़ा, सिखों को हराया, पर वे उन्हें पूर्णतः पीछे ना धकेल सके। इस असफलता के बाद दोस्त मोहम्मद ने एक नया रास्ता खोजा। उसने ब्रिटिश भारत के गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड से संपर्क साधा ताकि सिखों के विरुद्ध साझा मोर्चा बनाया जा सके। यहीं से शुरू हुआ यूरोपीय हस्तक्षेप का खेल। अफगानिस्तान केवल एक साम्राज्य नहीं रहा, बल्कि एक बफर स्टेट बन गया, भारत की सुरक्षा और रूस के विस्तार के बीच। क्या यह संयोग था? नहीं, यह था साम्राज्यवाद का षड्यंत्र, क्योंकि वही भूमि जो कभी ऋषियों और उपनिषदों का केंद्र रही, अब बन रही थी ब्रिटेन और रूस के साम्राज्यवादी दांवपेच का मैदान। 1763 की पेरिस संधि के बाद अंग्रेज भारत में अकेली यूरोपीय शक्ति बच गए। दूसरी ओर रूसी साम्राज्य कॉकेशस से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। ब्रिटिशों को सबसे अधिक चिंता थी ईरान में रूस का बढ़ता प्रभाव। 1837 में रूस ने ईरान को उकसाया कि वह हेरात पर कब्जा कर ले। हेरात, जिसे इतिहासकार अफगानिस्तान का द्वार कहते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य कांप उठा। लॉर्ड ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद को आदेश दिया, रूस और ईरान से सभी संपर्क तोड़ दो। इसके बदले में वादा किया कि वह रणजीत सिंह के साथ दोस्ती बहाल करेगा। पर जब ब्रिटिशों ने इसे लिखित रूप से देने से मना किया, तब दोस्त मोहम्मद ने रूस की ओर हाथ बढ़ा दिया और यहीं से शुरू हुआ वह ग्रेट गेम, रूस और ब्रिटेन के बीच मध्य एशिया और अफगानिस्तान पर प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा। अफगानिस्तान इस खेल का मोहरा बन गया, पर मोहरे की नियति यही होती है, उसे बार बार बलिदान होना पड़ता है। 1919 अफगानिस्तान ने ब्रिटिश प्रभाव से अंतिम मुक्ति पाई। यह वह क्षण था जब इस भूमि ने पुनः स्वतंत्रता का स्वाद चखा। स्वतंत्रता के बाद कई उतार चढ़ाव आए, पर 1933 से 1973 तक का काल सबसे स्थिर और व्यवस्थित रहा। राजा जाहिर शाह का शासन, उनके शासन में काबुल आधुनिक बन रहा था, शिक्षा और कला का विकास हो रहा था और अफगान समाज तुलनात्मक शांति का अनुभव कर रहा था। परंतु सत्ता की राजनीति ने यहाँ भी विश्वासघात किया। जाहिर शाह के अपने ही जीजा ने तख्ता पलट कर दिया। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता हथिया ली। जिस भूमि ने ऋषियों को जन्म दिया, वह अब बन गई साम्यवाद और इस्लामी कट्टरवाद की रणभूमि। 1979 सोवियत सेना अफगानिस्तान में घुस आई। उसने कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए अपने सैनिक भेजे, पर अफगान जनता ने इसका प्रतिरोध किया। मुजाहिदीन नाम से समूह बने जिन्होंने सोवियत सेना को चुनौती दी। अब विश्व राजनीति ने इसमें हाथ डाला। अमेरिका और पाकिस्तान ने इन मुजाहिदीन को हथियार, पैसा और प्रशिक्षण दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका को रूस का विस्तार रोकना था। दशक भर तक युद्ध चला। अफगानिस्तान की घाटियां खून से लाल होती रहीं। अंततः सोवियत सेना को पीछे हटना पड़ा। पर मित्रों, क्या आपने गौर किया? जिस मुजाहिदीन को कभी अमेरिका ने पाल पोस कर खड़ा किया, वही आगे चलकर तालिबान बन गया, जो विश्व के लिए आतंक का पर्याय है। 11 सितंबर 2001 अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ। इन हमलों के सूत्रधार अल-कायदा थे, जिन्हें अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का संरक्षण मिला था। अमेरिका क्रोधित हुआ और उसने वही भूमि चुनी, अफगानिस्तान, जहां कभी उसने स्वयं इन ताकतों को खड़ा किया था। अमेरिकी सेना ने तालिबान पर युद्ध छेड़ दिया। काबुल में तालिबान सत्ता से हटे, लोकतांत्रिक सरकार बनी। विश्व ने सोचा कि अब अफगानिस्तान स्थिर होगा, पर हुआ क्या? यह भूमि फिर से विदेशी टैंकों और बमों की प्रयोगशाला बन गई।
शांति एक सपना बनकर रह गई। 2007 से नाटो सेनाएं अफगानिस्तान में तैनात रहीं, लोकतांत्रिक सरकार का स्वरूप गढ़ा गया, काबुल में आधुनिकता के दीप जलने लगे, पर जड़ों में वह आग अभी भी सुलग रही थी। तालिबान की परछाई मिट नहीं सकी। अंततः 2021 में अमेरिका और नाटो की सेनाएं पीछे हट गई, लोकतांत्रिक सरकार ढह गई और तालिबान ने पुनः सत्ता पर कब्जा कर लिया। 2 शताब्दियों से अधिक का संघर्ष, सैकड़ों युद्ध, लाखों मौतें, अनगिनत बलिदान, पर अफगानिस्तान आज भी वहीं खड़ा है, संघर्ष और विघटन की भूमि। प्रिय दर्शकों, अफगानिस्तान की इस यात्रा में हमने देखा किस प्रकार ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के ग्रेट गेम ने इसे युद्ध भूमि बनाया, कैसे स्वतंत्रता के बाद का स्वर्णकाल भी राजनीतिक विश्वासघात की भेंट चढ़ गया, कैसे सोवियत और अमेरिकी हस्तक्षेप ने इसे बार बार लहूलुहान किया और कैसे तालिबान का उदय पूरे विश्व के लिए चुनौती बन गया। यह भूमि हमें यह सिखाती है कि यदि कोई राष्ट्र अपनी जड़ों को भूल जाए तो विदेशी ताकतें उसे केवल मोहरा बना देती हैं। अफगानिस्तान आज भी उसी जड़ों की तलाश में है। और मित्रों, इसी तरह की अनोखी और दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए आपका अपना क्रांति। नमस्कार।